एक चीज का ध्यान रखो बेटा, मैं रोज कोई ना कोई नई बात बताता हूँ तुम्हारे को, तुम रोज है ना कोई ना कोई बात मुझसे पूछ लेते हो, फ्री का मोटिवेशन लेते हैं। खैर, देखो क्या होता है, जो लिखा है किस्मत में बेटा उतना ही मिलेगा। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप ये सोचो कि जो ना आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लो, लेस कर लो, ऐसा नहीं होता। ये कन्फर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई डिलेमा मत रखो। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, कम भी नहीं मिलता, ज्यादा ही मिलता है। इसलिए तो एक शास्त्रों में कहा गया है ना कि फल की इच्छा मत कर, कर्म कर। क्योंकि भगवान कहते हैं बोले फल मेरे हाथ में, वो तू कुछ कर भी नहीं सकता। वो ये जो इसको लोगों ने क्या समझा नहीं ढंग से, बोले फल की इच्छा मत, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब भगवान कह रहा है दूंगा तो मैं वही जो मेरा मन है। तो फिर सवाल लोग ये पूछते हैं कि साहब हम कर्म भी क्यों करें जब भगवान ने जितना लिखा उतना? क्योंकि आपको कितना मिलेगा वो भी आपके कर्मों से डिसाइड होता है। आपको कितना मिलेगा ये भगवान डिसाइड करते हैं, लेकिन वो डिसाइड आपके कर्मों से करते हैं। आप समझो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने बहुत बुरा कर रहे हैं, फिर भी उनको बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। कर तो बहुत बुरा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कई लोग ऐसे जो बेचारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं करते, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उनको हमेशा बुरा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे लिखा। भगवान ने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं लिखा, भगवान का हिसाब एकदम क्लियर है। और इतना क्लियर है कि बोले मैं कुछ नहीं डिसाइड कर रहा, मैं तो खाली कैरी फॉरवर्ड, और भगवान तो अकाउंटेंट है, तो कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। किसी ने पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे काम करे तो उसका फल मिलेगा, बुरे करे उसका भी मिलेगा, बुरे करे कम, अच्छे करे ज्यादा, है ना। अपने अकाउंट्स में चलता है ना फीफो मेथड। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। सिंपल अकाउंटिंग। और कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम भी होता है, यही पढ़ते ना अपन लोग अकाउंट्स के अंदर। कैरी फॉरवर्ड करना है, लास्ट ईयर का करंट ईयर में आएगा और ओपनिंग के नाम से आएगा, और ओपनिंग वाले को ही करंट ईयर में आगे कैरी करना है, फिर करंट ईयर के जुड़ेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सेम भगवान का सिस्टम है, बिल्कुल सेम सिस्टम है। लास्ट ईयर आपने 100 अच्छे काम करे, 5 बुरे करे, तो 5 बुरे से 5 अच्छे कट गए, अब 95 तो बचे हुए हैं। तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर में आपने कैरी फॉरवर्ड करा, करंट ईयर में आप कर तो बुरे रहे हो, लेकिन आपको ओपनिंग बैलेंस पड़ा है ना अच्छे का, उसका फल मिल रहा है। तो हमें देखने में क्या लगता है? आपको लगता होगा भगवान कितना मतलब गलत करता है, भगवान कितने बुरे काम करता है, कितनी सारी कम बुराइयां इसके अंदर है, फिर भी देखो उसका अच्छा अच्छा ही मिल रहा है। और आप भगवान पे शक करने लग जाते हो। भगवान कह रहा है भाई इसके ही ओपनिंग बैलेंस है, वो तो फल मिलेगा। जब ये ओपनिंग खत्म हो जाएगा ना, तब आपने जो बुरे कर रहे हो ना, आप इसका फल भी मिलेगा आगे। तो आपने अगले जन्म के लिए क्या कर लिया? अगले जन्म के लिए नेगेटिव बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और कई लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम करे, 100 बुरे काम करे, 5 अच्छे काम करे, तो 5 अच्छे तो सेट ऑफ हो गए, लेकिन अब 95 का ओपनिंग बैलेंस तो है ना बुरे का। तो करंट ईयर में वो भले ही कितना अच्छा काम कर लें, उसका फल मिलेगा, लेकिन पहले ओपनिंग का बैलेंस सेट ऑफ होगा। तो भगवान के सिस्टम में कोई कमी नहीं है। आपको किसी भी इस जन्म में आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है ना, ये भगवान डिसाइड करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी आपके ही कर्मों से डिसाइड हो रहा है। इसीलिए ये कहा गया ना बार बार, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसका एक लॉजिक है, ये कोई उपदेश की बात नहीं है, इसका एक लॉजिक है बहुत ज्यादा। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो भगवान देगा, और वो जो तू कर्म कर रहा है उसके हिसाब से। इसलिए अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करोगे, बैलेंस में अच्छे अच्छे काम इकट्ठे होंगे। अच्छे काम इकट्ठे होंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, लेकिन आगे मिलेगा। इसीलिए भगवान पे शक मत किया करो, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सिस्टम सही है। चलो खैर, वेल